हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। जिनकी इल्मी शौकतों का परचम दिलों की फसील पर लहरा रहा है, मुकम्मल तौर पर आज का ये अजीमुशान स्टेज सज चुका है। मुल्क की ऐसी ऐसी नाबगा काबिले कद्र नाजिशे बागो बहार शख्सियतें, नाजिशे रोजगार शख्सियतें जलवाबार हो चुकी हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि आसमान से अंजुमों कहकशा की बारात उतर आई है। आइए अब जिस अजीम खतीब को मैं मसनदे खिताबत पर फाइज करने जा रहा हूं, उसको सुनने के लिए उसके सुनने जैसा माहौल बना लिया जाए। कमेटी के हजरात तवज्जो, और हमारे कल्लू भाई जहां भी हों तवज्जो फरमाए कि मैं जन्नत से आया हूं, मुझे जन्नत में जाना है। जरा पीछे वाले हजरात भी बोल दे सुभान अल्लाह। ऐसा करिए, आप लोग खामोश रहिए, आप लोग कहिए सुभान अल्लाह। आप खामोश रहिए, आप कहिए सुभान अल्लाह। क्लास में स्टूडेंट पढ़ने लिखने में अच्छा वही जाना जाता है जो आगे की सीट पर बैठता है। पीछे बैठने वाला स्टूडेंट कंडम जाना जाता है तो ये दुनिया के स्कूल के क्लास का स्टूडेंट होगा जो पीछे बैठे तो कंडम जाना जाए, आगे बैठे तो अच्छा जाना जाए। मियाँ, ये नबी और आले नबी की महफिल है, इस महफिल में नबी और आले नबी का दीवाना बैठता है तो दीवाना चाहे आगे बैठे चाहे पीछे बैठे दीवाना होता है। और जब दीवाना होता है तो अपनी दीवानगी का मुजाहरा करता है। अब दीवाने अपनी दीवानगी का मुजाहरा किस अंदाज में करते हैं, मचल कर बताइए, कहिए सुभान अल्लाह। मैं जन्नत से आया हूँ, मुझे जन्नत में जाना है। मैं जन्नत से आया हूँ, मुझे जन्नत में जाना है। मेरी ददिहाल जन्नत है, मेरी ननिहाल जन्नत है। मेरी ननिहाल जन्नत है तो हमारे अक़्द में है फातिमा ज़हरा की सरदारी। हमारे अक़्द में है फातिमा ज़हरा की सरदारी। अली शेरे खुदा बोले मेरी ससुराल जन्नत है। अली शेरे खुदा बोले, अली शेरे खुदा बोले मेरी ससुराल जन्नत है। अली शेरे खुदा बोले मेरी ससुराल जन्नत है। अली शेरे खुदा बोले मेरी ससुराल जन्नत है। बहुत अच्छा जलसा चल रहा है, बहुत कम महफिलें ऐसी मिलती हैं तो ऐसे माहौल में शायरी सुनाई जाती है। आप ज़ौक़ रखते हैं, आप शौक रखते हैं, आपके ज़ौक़ और शौक को देखते हुए कुछ शायरी पढ़ने हज़रत की बारगाह से तवज्जो चाहता हुआ आप सबकी अदालत में हाजिर हो रहा हूँ इन अशार के साथ कि कुछ लोग तो वलियों की मज़ारों से खफा हैं, कुछ लोग तो वलियों की मज़ारों से खफा हैं। हाजत है उजाले की, सितारों से खफा हैं। हाजत है उजाले की, हाजत है उजाले की, सितारों से खफा है। तो अल्लाह रे ये कौन सी फितरत पे है जिंदा, अल्लाह रे ये कौन सी फितरत पे है जिंदा। गुलशन से मोहब्बत है, बहारों से खफा है। गुलशन से मोहब्बत है, गुलशन से मोहब्बत है, बहारों से खफा है। तो देखो तो जरा डूबने वालों की जहालत, देखो तो जरा, देखो तो जरा डूबने वालों की जहालत। मझधार में कश्ती है, किनारों से खफा है। मझधार में कश्ती है, किनारों से खफा है। अब जो शेर आ रहा है यहाँ से लेकर वहां तक और वहां से लेकर यहाँ तक एक शख्स भी खामोश न बैठेगा। शेर सुनिए कि मझधार में कश्ती है, किनारों से खफा है।
दुनिया ही नहीं हश्र में हो जाएंगे रुसवा। दुनिया ही नहीं हश्र में हो जाएंगे रुसवा। जो फातिमा ज़हरा के दुलारों से खफा है, जो फातिमा ज़हरा के दुलारों से खफा है, दुनिया ही नहीं हश्र में हो जाएंगे रुसवा। जो फातिमा ज़हरा के दुलारों से खफा है। यकीनन कमेटी जो इस मोहल्ले की कमेटी है, जामिया गौसिया अहसनुल उलूम की शाख दारुल उलूम बागे बरकात के ये जियाले नौजवानों ने आज का ये अजीमुशान जलसा जो सजाया है, इसकी कामयाबी का पूरा दारोमदार इन हजरात पर है। बहुत मेहनतें और मशक्कतें की हैं। अल्लाह ताला इनकी मशक्कतों और मेहनतों को कबूल फरमा ले। मैं इस पूरे स्टेज की जानिब से इन्हें बेपनाह मुबारकबाद देता हूँ और गुजारिश करता हूँ उस अजीम खतीब की बारगाह में जो वक्त खिताब जबान को तलवार और तलवार को जबान बनाने का हुनर जानते हैं, जो लफ्जों को गुलाब और जुमलों को गुलदस्ता बनाने का पाकीज़ा ख्याल रखते हैं, जो हाज़रीन को इश्क़ रसूल की जंजीरों में कैद करके उसके आखिरत की जुल्फों को संवारने का मिजाज जानते हैं, जो इंसानी जहनों के जजीरे से ताजमहल के हुस्न को निकाल कर दिलों में गुंबदे खजरा का जमाल भरने का तो रहे इम्तियाज रखते हैं। आइए बहुत अदब से गुजारिश कर लो, खतीबुल हिंद मुजाहिदे दौरा खलीफे हुजूर रफीक मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हनीफ साहब बरकाती मद्दसिल्लाहुल आली व नूरानी मुफ्ती आजम कानपुर की बारगाह में गुजारिश करूं कि हजरत तशरीफ लाएं, अपनी वलवला खेज बसीरत अफरोज नसीहत आमेज खिताब से हम सबको मुस्तफीद फरमाए। आइए हमरा इस जानदार और शानदार इस टीम का जानदार शानदार वेलकम नारों की गूंज में कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हनीफ साहब बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदि अस्ले मा फिल वजूद सिर्रिल्लाहि फी कुल्li मौजूद व नुक़्तति दायरतिल वजूद साहिबिल लिवाइल हम्दी व मक़ामिल महमूद। अल-फ़ातिह लिमन ग़लक़ वल ख़ातिम लिमा सबक़ अल-मुअलिनुल हक़्क़ बिल हक़्क़। आनी सय्यदना व आकाना व मावाना व मलजाना व अरवाहना फ़िदा अबुल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह नूर मिन नूरिल्लाह। वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहु नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम
व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन फल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सब मिलकर सबसे पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अरवाहना फ़िदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क़ुर्रतु अयुनिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार दुरबार में हदिया दुरूद बावाद बुलंद पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। काबिल इज़्ज़त मुबारकबाद हैं मिंबर पर जलवाबार उलमाए बावकार हुफ़ाज़ कराम शोराए ज़वील एहतराम जिन्होंने अपनी ज़रूरियात को बालाए ताक रखकर इस मिंबर को ज़ीनत बख्श रखी है। मैं बड़ा मशकूर हूँ अज़ीज़ गिरामी क़द्र जनाब फैज़ान बरकाती सल्लमहुल्लाहुल मन्नान का कि उन्होंने मुझे हुक्म सादिर किया तो इनकी मोहब्बतों की जंजीर में बंधा हुआ मैं आपकी इस बज़्म मोहब्बत में हाजिर आया। तशक्कुर व इत्मीनान के हज़ारहा गजरे पेश हैं मुंतज़मीन के उन जियाले नौजवानों के हुजूर जिन्होंने हालात की नामुआफ़क़त के बावजूद सुल्तानुल हिंद अताए रसूल सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान के हुजूर गुलामाना खिराज पेश करने के लिए इस अज़ीमुश्शान महफिल का इनेकाद किया है। बहुत अच्छी नातें आपने सुनी हैं, बहुत अच्छी मनक़बतें समाअत की हैं और हिंदुस्तान की एक मायनाज नक़ीब और एनाउंसर से आपने बहुत ही मुसज्जा मुक़फ़्फ़ा और बड़ी अदबी निज़ामत आपने शोखियों के तड़के के साथ समाअत कर ली है। थोड़ी देर मुझे हुक्म हुआ भाई आशिक बरकाती साहब का, उन्होंने मेरे ताल्लुक़ से जो कुछ भी फरमाया ये उनका अपना हुस्ने ज़न है, वरना सच्ची बात तो ये है कि मैं अपने रब का अगर शुक्रगुजार बंदा ही कहलाऊं तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी मेराज है। ये अज़ीमुश्शान महफिल है, शहर उन्नाव का दिलो दिमाग मिंबर पर मौजूद है। मेरी अपनी आदत है कि मैं बहुत संजीदगी से कुछ कहने का आदी हूँ और मैं ये भी नहीं चाहता कि बहुत देर मेरा खिताब हो, बस उतनी देर मैं बोलना चाहता हूँ जितनी देर आप दिल जमाई से सुन सकें। इस तरह की महफिलों का इनेकाद जब तक के होता रहेगा इंशाअल्लाहुल मौलल अज़ीज़ समाज में और कौम की नौजवान नस्ल में इस्लामियात और इस्लामी तहजीब राइज होती रहेगी। दर हकीकत ये इजलास वो होते हैं जहाँ से हम अपनी कौम को रिज़्क़े इल्म तक़सीम करते हैं। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की याद में मुनक़िदा ये महफिल
मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है उसका तर्जमा आप सुन लें। अल्लाह फरमाता है वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, और वो लोग जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करते हैं, ये अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम दिल का तक़वा है, दिल का ईमान है। इब्तिदाए आफरीनश से ये निज़ाम कुदरत रहा कि जब जुल्म बढ़ा है तब अल्लाह ने एक हादी और रहनुमा दुनिया में भेजा है, एक रिफॉर्मर, एक मुस्लिह, एक समाज सुधारक अपनी मखसूस ताकतों और रानाइयों के साथ इस सरजमीन पर मबूस हुआ है। अगर ये बात गाढ़ी लग रही हो आपको तो मैं सीधे लफ्जों में कहूं कि इस दुनिया में जब जब जुल्म बढ़ा है तब अल्लाह का कोई नबी आया है। नबी के आने का मकसद ही यही है और आने का सबब भी यही है। सबब ही ये है कि जब जुल्म बढ़ता है तब नबी आता है, जब सितम बढ़ता है तब नबी आता है, जब गुमराहियत शबाब पर अंगड़ाइयां लेती है तब नबी आता है, जब बच्चियां जिंदा दरगोर की जाती हैं तब नबी आता है, जब इस्मतें पामाल होती हैं तब नबी आता है, जब झूठ का दौर दौरा होता है तब नबी आता है, जब गरीबों पर जुल्म तशद्दुद के पहाड़ ढाए जाते हैं तब नबी आता है, जब हया को की ताबूत में आखिरी कील ठोक दी जाती है तब नबी आता है, जब गुमराहियत, दलालत, कुफ्र, जुल्मत अपनी बुलंदियों पर इतरा रही होती है तब नबी आता है। आपको हक है, आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि मौलाना अगर नबी इसलिए आता रहा कि जब जुल्म बढ़ा तब नबी आया, जब सितम बढ़ा तब नबी आया, जब औरतों की इज्जत पे डाका डाला गया तब नबी आया, जब हया रुखसत हुई तब नबी आया, जब मुआशरे में बुराइयां फैली तब नबी आया, जब पेशानी के सजदे आवारगी का शिकार हुए तब नबी आया, तो आप कह सकते हैं मौलाना जुल्म आज भी है, नबी आना चाहिए, सितम आज भी है, नबी आना चाहिए, बेहयाई आज भी है, नबी आना चाहिए, बच्चियां आज भी कत्ल की जा रही हैं, तरीका बदल गया है, नबी आना चाहिए, बेहयाइयां आज भी शबाब पर हैं, नबी आना चाहिए, बुराइयों ने हमारे घरों में एक मजबूत दरख्त की तरह अपनी शाखें फैला दी हैं, नबी आना चाहिए। मगर मेरे भाई वला कि रसूल अल्लाह व खातमन नबीयीन कहकर अल्लाह ने अपने आखिरी पैगंबर को भेजकर खत्मे नबूवत का आहिनी कुफ्ल और ताला लगा दिया। अब कोई नबी नहीं आएगा, नया नबी कोई नहीं आएगा। मैं अर्ज करना चाहता हूँ मेरे भाई, ये ठीक है कि नबी के आने का सबब यही है और वो सबब आज भी मौजूद है, नबी आना चाहिए, मगर अल्लाह ने नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया है। अब नबी तो नहीं आएगा, मगर अब जब समाज में जुल्म बढ़ेगा तो कोई गुलामे नबी जरूर आएगा।
नबी तो नहीं आएगा मगर गुलामे नबी आएगा। कभी ख्वाजा की शक्ल में आएगा, कभी मुजद्दिद अल-फिसानी की शक्ल में आएगा, कभी इमाम अहमद रजा की शक्ल में आएगा, कभी मुफ्ती आदम आलम की शक्ल में आएगा, कभी ताजुश शरिया की शक्ल में आएगा, कभी सरकारे गौस की शक्ल में आएगा। और जब यजीदियत अपनी ताकत पर नाच कर रही होगी तो उसकी सरकूबी के लिए हुसैन न सही कोई गुलाम हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज। जब जब जुल्म बढ़ा है तब नबी आया है। अब नबी तो नहीं आएगा मगर कोई गुलामे नबी जरूर आएगा। और मेरे भाइयों, मैं एक बात और अर्ज कर दूं अपनी नौजवान नस्ल के लिए, शहजादों, आज आपके हाथों में या तो हल की मुठिया है और या स्टीयरिंग है, या आप मैकेनिक हैं तो कोई रिंच है आपके हाथों में। वो कौमें तरक्की नहीं करती हैं, वो कौम तरक्की करती है जिसके बच्चों के हाथों में कलम होता है। कलम इनकलाब नो के कलम से आया है। और सुनिए, कलम की ताकत तो वो है कि जब कलम बहता है तो जमाने में फसाद पैदा होता है, और जब कलम संवरता है तो जमाने में अमन पैदा होता है। और इतनी बड़ी ताकत है कलम की कि एक कलम बहका आपके इबादत खाने आपसे छीन लिए गए, आप कुछ न कर सके। जब कलम बहकता है तो समाज बहकता है, और कलम संवरता है तो पूरा समाज संवरता है। इसकी मैं थोड़ी वजाहत कर दूं। जब कलम बहकता है समाज बहकता है, और कलम संवरता है तो समाज संवरता है। इस्माइल देहलवी का कलम बहका था, समाज बहक गया। अशरफ अली थानवी का कलम बहका, समाज बहक गया। महमूदुल हसन का कलम बहका, समाज बहक गया। कारी तैयब का कलम बहका, समाज बहक गया। कासिम नानातुवी का कलम बहका, समाज बहक गया। रशीद अहमद गंगोही का कलम बहका, समाज बहक गया। तस्लीमा नसरीन का कलम बहका, समाज बहक गया। जाकिर नाइक का कलम बहका, समाज बहक गया। मगर अल्लाह की कसम, इमाम अहमद रजा का कलम समर गया है, समाज समर गया। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, तालीमाते आला हजरत। ये कलम बस बहकता है तो लिखता है जिसका नाम मोहम्मद या अली है, वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं, माज़अल्लाह।
बहका हुआ कलम लिखता है तो कहता है वो मर के मिट्टी में मिल गए। बहका हुआ कलम लिखता है तो कहता है हमारी तरह थे। बहका हुआ कलम लिखता है तो कहता है पीठ पीछे का इल्म नहीं। मगर अल्लाह की कसम, जब समरा हुआ कलम लिखता है तो वो ये नहीं लिखता कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं, बल्कि समरा हुआ कलम जब लिखता है तो वो ये कहता है मेरे आका ये जो चाहे कहे, मगर गुलाम तो यही कहेगा मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब व मोहिब में, नहीं मेरा तेरा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहका हुआ कलम लिखता है तो कहता है पीठ पीछे का इल्म नहीं। समरा हुआ कलम लिखता है तो यूं लिखता है और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। बहका हुआ कलम लिखता है तो कहता है मर के मिट्टी में मिल गए। समरा हुआ कलम लिखता है तो यूं कहता है तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मा आलम से छुप जाने वाले। हुआ कलम लिखता है तो कहता है हमारी तरह थे। समरा हुआ कलम लिखता है तो यूं कहता है अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। ईमान ये कहता है मेरी जान है। हाथों में कलम पकड़ो। आपने सिर्फ करामतों पे भरोसा कर रखा है, और हम लोगों ने भी आपको करामतें ही सुनाई हैं। सरकारे ख्वाजा की याद मनाई तो हम लोग आज तक के ऊंट बैठाए हुए हैं। अन्ना सागर कटोरे में आ गया। सरकारे ख्वाजा की ये सब करामतें सर और आंखों पर हैं, इसमें दो राय नहीं। मगर मेरे ख्वाजा ने इस्लाम करामतों से ज्यादा अपनी समाजी खिदमात से लोगों को दामने इस्लाम से वाबस्ता किया। मगर आपका हाल ये कि आप तो ये मिजाज बना चुके हैं कि कोई बाबा जी आ जाएं, एक टाइम की भी नमाज न पढ़े, वो फूके इलायची निकल आए, अरे बड़े पहुंचे हुए। ये उलमा सब बेकार हैं बेचारे, ये कुछ नहीं करते। कोई आता है लड्डू निकाल देता है, बड़े खुश, अरे बाबा बहुत कमाल के आदमी है। एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता, पीछे पीछे भाग रहे हैं आप, है कि नहीं ऐसा? अल्लाह की कसम, जो नमाज को तर्क करता हो वो लड्डू और इलायची क्या आसमान पर उड़े, समंदर की तहों पर चले, वली तो दूर की बात है, वो सही मुसलमान भी नहीं है। और कोई भी सच्चा वली करामतों को शोभता नहीं बनाता है। वली करामत का इजहार उस वक्त करता है जब इस्लाम पर कोई आंच आती है और सामने से चैलेंज होता है, तब वली करामत का इजहार करता है।
जब तक कि जोगी जयपाल उड़ा नहीं था ख्वाजा ने कुछ नहीं किया था। किया था कुछ नहीं, मगर जब वो उड़ने लगा और एक तरह से उसने इस्लाम और बानिए इस्लाम पर हमला किया कि जिस इस्लाम और मजहब के तुम प्रचारक बन के आए हो, तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है जरा बताओ। मेरे अंदर तो इतनी है कि मैं फिजाओं को चीर कर उड़ रहा हूं। तब मेरे ख्वाजा ने, मेरी तो बात की बात करना, कदमों से जो बेजान लकड़ी लग गई है, बस इशारा किया जाओ, फाइटर प्लेन की तरह पहुंच गए। भाग रहा था, इधर भागता, इधर से कहां भाग रहा है, इधर भागता, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड ख्वाजा के कदमों पे लाके डाल दिया। भागो नहीं, चलो उनके कदमों पे। और जैसे ही कदमों पे पहुंचा तो उसने ज़बाने हाल से यही कहा होगा, अजमेर के मोइनुद्दीन जब तुम्हारा ये हाल है तो मदीना के रहमतुल आलमीन का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। तो वली करामत का इजहार उस वक्त करता है जब कोई चैलेंज होता है सामने, ऐसे नहीं करता। मेरे ख्वाजा ने इस्लाम कैसे फैलाया है। चलो होगा होगा होगा। मेरे ख्वाजा ने इस्लाम कैसे फैलाया, करामतें दिखाकर। तारीख शाहिद है कि अजमेर से दिल्ली जाते और दिल्ली से अजमेर वापस आते 90 लाख लोगों ने हजरत के दस्ते हक परस्त पर इस्लाम कबूल किया। सुभान अल्लाह। और तारीख में कहीं 90 लाख करामतें पढ़ी हैं आपने या सुनी है? फिर वो क्या मैग्नेटिक पावर था, वो मकनातीसियत क्या थी कि जो ख्वाजा को देखता उनके कदमों में आ जाता। वो आए थे तो निजाम मुस्तफा लेके आए थे, सीरते नबवी के हसीन गुलदस्ते लेके आए थे। वो आए थे तो किरदारे मुस्तफा का अलम लेके आए थे। और बड़ी अजीब बात है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को कि बिना मक्के से डाली। अजीब इत्तेफाक है कि इस्लाम पैदा मक्के में हुआ और उसकी नशरो इशाअत अजमेर मोहल्ला से हो रही है। और दोनों शहरों में जुग्राफियाई एतबार से एक मुनासबत है। मक्का भी रेगिस्तान में, अजमेर भी रेगिस्तान में। मक्का के इर्द गिर्द भी खुश्क पहाड़, अजमेर के इर्द गिर्द भी खुश्क पहाड़। मक्के में भी ऊंट चलते थे, अजमेर में भी ऊंट चलते थे। मक्के में भी पानी की किल्लत थी, अजमेर में भी पानी की किल्लत। तो मक्का से जो मुशाबे है जुग्राफिया, वो रसूलुल्लाह के लिए मरकज़े तबलीग और ये उनके गुलाम मोइनुद्दीन के लिए मरकज़े तबलीग। रवायतों में आया है कि सरकार ख्वाजा तशरीफ फरमा होते, लोग आते उनके पास,
दुआ के लिए, ज़ियारत के लिए, कुछ इम्तिहान के लिए। अपने भी आते, बेगाने भी आते, और उस जमाने से अपने बेगाने सब आ रहे थे, इसीलिए आज तक आ रहे हैं। हमारे मुल्क के सरबराह साहब चाहे जितना रोकने की कोशिश करें, मगर अंकुश नहीं लगा सकते। अपने बेगाने सब जाएंगे। हम ही थोड़ी कहते हैं ख्वाजा का हिंदुस्तान, वो भी जानते हैं कि ये हिंदुस्तान ख्वाजा ही का है। जा रहे हैं माशाअल्लाह। और चूंकि सूफिया का सबसे बड़ा मजहब ये होता है अल खल्क़ व अयालुल्लाह, तमाम मखलूक अल्लाह का कुंबा है। सूफी सबसे पहले मखलूक की खिदमत को, खल्क़े खुदा की खिदमत को, सारी चीजों पर फौकियत देता है। नबी ने आखिरी जुमले में फरमाया, अल्लाह का के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा वो है जो उसके कुंबे को नफा पहुंचाने वाला है। अपना हो, जरूरतमंद हो तो मदद करो, बेगाना हो, जरूरतमंद हो तो मदद करो। किसी साहबी ने पूछा था मेरे आका से, आप बोर तो नहीं हो रहे? बोर तो नहीं हो रहे ना? सुन रहे हैं? किसी ने पूछा था मेरे आका से, अय्युल इस्लाम अफजल या रसूल अल्लाह, अल्लाह के हबीब मेयारी इस्लाम क्या है, बेहतरीन इस्लाम क्या है? तो मेरे आका ने फरमाया था, इतामुत ताम वफ्शुस सलाम। मेयारी इस्लाम यह है कि भूखों को खाना खिलाओ और जिसे जानते हो उसे भी सलाम करो, जिसे नहीं जानते हो उसे भी सलाम। ये मेयारी इस्लाम है। यही वजह है कि बुजुर्गों के यहाँ लंगर जारी था। अपना भी आता था तो खाता था, बेगाना आता था वो भी खाता था। मगर हैरत है, अब तो ख्वाजा का लंगर भी नेता और अभिनेता के नाम होता है। अरे ये गरीब नवाज का लंगर है, इसमें नेता अभिनेता खाएं या न खाएं, जिम्मेदारी बनती है रिक्शा चलाने वाले भूखे को लाओ, बिठाओ और उसे इज्जत के साथ खिलाओ। मेरे ख्वाजा ने क्या कल्चर पेश किया पता? झोपड़ी में हैं, अपने भी आ रहे हैं, बेगाने भी आ रहे हैं। राजस्थान रेगिस्तान का इलाका, शिद्दत की गर्मी में लोग आते थे। सोचो कोई अप्रैल मई जून में आया होगा तो अकबर जी तो कहते हैं, अकबर के बदन में पड़ जाएं अभी छाले, पढ़कर जो कोई फूक दे अप्रैल मई जून। उस रेगिस्तान में जब लोग आते होंगे, मेरे ख्वाजा ने एक मटका रखा था, एक गिलास था। कोई आता, हुलकूम में कांटे हैं, होठों पे पपड़ियां, बोल नहीं पाता तो मेरे ख्वाजा सबसे पहले पानी निकालते गिलास में और मोहब्बत से देते, पहले इसे पी लो, मुद्दा बाद में बयान। अपना आया तो उसे भी दिया, बेगाना आया तो उसे भी दिया। और ये वो दौर है जब हिंदुस्तान में जात पात अपने शबाब पर था। ये श्रमण है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। अब गौर करें, ऐसे माहौल में अगर कोई शूद्र आया होगा बारगाहे ख्वाजा में, सरकारे ख्वाजा ने उसके होठों की पपड़ियां और खुश्क और सूखे हुलकूम देखे होंगे
उसी गिलास में जिसमें खुद पी रहे हैं, मेहमानों को पिला रहे हैं, अपने हाथ से निकालकर उसी गिलास का पानी किसी शूद्र को दिया होगा तो उसके दिमाग और दिल में एक इनकलाब आया होगा। उसने सोचा होगा कि मैं जिस मजहब को मानता हूं उस मजहब में तो ऊंचे लोग अपनी इबादत खानों में हमें माथा नहीं टेकने देते, ये पीर बाबा कौन सा मजहब लेके आए हैं कि जिसमें खुद पी रहे हैं उसी में हमें पिला रहे हैं, जिसमें खुद खा रहे हैं उसी में खिला रहे होंगे। फौरन सोचा होगा कि जब अजमेर के मोइनुद्दीन का अखलाक ऐसा है तो मदीने के रहमतुल लिल आलमीन का अखलाक कैसा होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद।